सवालात पहले कायम कर लें, उनके जवाब मिल जाए तो सामीन और नाजरीन जो देख रहे हैं वो मुतमईन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, ये वो सवाल है हजरत, कुछ हम नोट किए हैं। आए दिन इस तरह के सवाल हमारे दिल दिमाग में आते रहते हैं और बिलखुसूस आवाम की तरफ से इस तरह के सवाल ये उठता है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, हजत असलिया क्या है, और तरह तरह के एतराज़ात और कुछ सवालात हमारे पास है। उम्मीद करता हूँ इन सारे सवालों के जो है बेहतरीन जवाब आज इस प्रोग्राम से नाजरीन और सामीन को मिल जाएंगे। पहला सवाल जो हमारे पास है वो ये है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, और जिस पर वाजिब है कितने हिस्से वाजिब है, मुकम्मल एक गाय या फिर एक हिस्सा देना है। इस तरह के जो सवाल आते रहते हैं इसके ऊपर मुदल्लल जवाब इनायत फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले मुराद बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हम्दो सलात के बाद हम अपने मखदूम ज़ादा गिरामी हज़रत मौलाना सैयद मुआज़ अशरफ अशरफ जिलानी और उनकी पूरी टीम को इस प्रोग्राम के इनेकाद करने पर हदिया तबरीक पेश करते हैं और उनके हक में दुआ खानी करते हैं। अल्लाह पाक इनको, इनके पूरे अरकान को इस प्रोग्राम के इनेकाद पर बेहतरीन अजर अता फरमाए। ये प्रोग्राम की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते नहीं, इसलिए, और पढ़ना जानते भी नहीं, इसलिए इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें खातिर खा फ़ायदा होगा, मसाइल से आगाही होगी और उस पर अमल करने की भी इंशाअल्लाह तौफीक होगी। पहला सवाल आपने ये किया है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। कुर्बानी के लिए, कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाने वाला एक बेहतरीन कुर्बत है जो बंदे और उसके रब के दरमियान तकर्रुब का जरिया है। कुर्बानी हर मुसलमान बालिग गनी पर, मुकीम पर वाजिब है। मुसलमान बालिग मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है, गनी पर वाजिब है। ये मुख्तसर जुमला है, मगर इसमें कुर्बानी की वाजिब होने की सारी शर्तें, एक ये कि मुसलमान हो, दूसरे ये कि वो बालिग हो, तीसरे ये कि वो मुकीम हो, चौथे ये कि वो गनी हो। ये चार शर्तें हैं कुर्बानी के वाजिब होने के लिए। मुसलमान होने का माना वाज़ेह है कि अल्लाह उसके रसूल पर क़यामत के दिन पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें लाई हैं उस सब पर दिल से यकीन रखता हो, ज़बान से इकरार करता हो, मुसलमान है। इसका मतलब यह है कि जो इस ज़ुमरे से खारिज है, मोमिन मुसलमान नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, मुसलमान पर वाजिब है। दूसरा, मुकीम हो यानी मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर मुसाफिर अपने तौर पर करना चाहे, बतौर नफल कर सकता है, वो सवाब पाएगा। तीसरा, बालिग हो। अब बालिग में मर्द औरत दोनों शामिल हैं। मर्द औरत दोनों पर अगर वो मालिक निसाब हैं, दोनों पर कुर्बानी का फरीज़ा अदा करना वाजिब है। नाबालिग बच्चे के बारे में उलमाए किराम के दरमियान इख्तलाफ है। अगर वो नाबालिग मालदार भी है, गनी भी है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर उसका बाप, उसका वली करना चाहे
तो अपने माल से करे और इजाजत ले ले तो कर सकता है, वरना नाबालिग बच्चे पर बच्ची पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। सबसे जरूरी शर्त जो इसमें यह है कि वो गनी हो, यानी मालिके निसाब हो। मालिके निसाब का मतलब वो नहीं है जो ज़कात में हम और आप समझते हैं। ज़कात के लिए यह है कि जो माल उसके पास हाजत असलिया के अलावा हो, वो माल पर हौलान हौल यानी पूरा साल गुजर जाए और वो साल में जब वो दिन आए उस दिन में माल की निसाब है तब वाजिब होगा। ऐसा कुर्बानी के लिए नहीं है, बल्कि कुर्बानी के लिए वही शर्त है जो सदक़े फितर के लिए शर्त है। यानी कुर्बानी के 3 दिनों में से किसी वक्त में भी अगर वो मालिक निसाब हो गया, गनी हो गया, मालदार हो गया, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। मालिक निसाब का मतलब ये है जो हम और आप और आम तौर पर लोग जानते हैं कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या फिर सोना और चांदी दोनों की मिकदार, या चांदी या सोना दोनों की मिकदार, चांदी है रुपया है या सोना है रुपया है, या कोई चीज मिलाकर भी अगर कम से कम 52.5 तोला चांदी की मिकदार, जिसकी इस जमाने में तकरीबन 654 ग्राम 654 ग्राम चांदी होते हैं और उसकी कीमत आज के दौर में 42,000 रुपये तकरीबन आज की रेट से 654 ग्राम चांदी की कीमत 42,000 रुपये बनते हैं। और जब कल नहीं परसों भी चांदी का रेट 654 ग्राम चांदी की कीमत बाजार में मालूम कर लिए जाएं, 42,000, 43,000 या 40,000 जो भी रकम बनती है, अगर जिसके पास हाजते असलिया के अलावा सोना चांदी या सोना रुपया या माल या जमीन या मकान हाजते असलिया के अलावा है, ऐसे हर शख्स मर्द औरत पर कुर्बानी वाजिब है। अब यह है कि हाजते असलिया क्या है, तो हाजत असलिया में रहने का मकान, जाड़े का गर्मी का मकान, उसके अलावा कोई तीसरा मकान है खाली पड़ा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। खानादारी के सामान, खानादारी में जो सामान होते हैं, जितनी जरूरतें पड़ती हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, कूलर है, आज के दौर में ये सब के सब हाजत असलिया में शामिल हैं। ये सब की वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसके अलावा कोई चीज है या उसके पास सवारी के लिए गाड़ी है और एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी उसके पास रखी है, एक गाड़ी जरूरत में शामिल है, खादिम है, नौकर है, पहले जमाने में जो होते थे वो, अब तो इसका तस्वुर नहीं है। तो हाजत असलिया में घर का रहने का मकान, खानादारी का सामान, सवारी, गाड़ी घोड़ा, ये सब के सब चीजें हाजत असलिया में हैं। उसके अलावा जो चीजें हैं, मकान और खानादारी के सामान, गुलाम, नौकर के अलावा वो चीज है जो उसके लिए हाजत में नहीं है। अगर उसके पास 654 ग्राम चांदी या उसकी कीमत के बराबर, चाहे वो मकान हो खाली पड़ा या कोई प्लाट हो खाली पड़ा या जमीन है खेती की, साल भर उससे खेती वो करते हैं, खाते हैं और उसकी मालियत इतने मिकदार को पहुंच रही है, तो हर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है, जरूरी है। कुर्बानी न करने वाला गुनहगार। बल्कि हदीस शरीफ में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको कुर्बानी करने की वुसअत हो और वो कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो इससे ये समझ में आया
कि कुर्बानी किस कदर जरूरी है, वाजिब है और रब ताला का ये को पसंद है। इसलिए हाजत असलिया के अलावा जो लोग इतने माल की मिकदार या कीमत या जमीन या प्लाट या खेती की जमीन के मालिक हैं, हर ऐसे शख्स पर कुर्बानी के जमाने में कुर्बानी करना वाजिब जरूरी है। न करने वाला गुनहगार और वाजिब का तारिक होगा। ये हमने आपको मालिक निसाब के बारे में मुख्तसर तौर पर बताया। अब अगर इस सिलसिले में और मजीद कोई वजाहत चाहते हैं लोग तो पूछ सकते हैं, उनके लिए इजाजत है। एक सवाल आता है लोगों के दिमाग में, नॉर्मली एक चीज है कि अगर मालिक निसाब है तो कोई खरीद करके या बैल खरीद के देना होगा, तो इस सिलसिले में थोड़ी वजाहत कर दें कि मुकम्मल जो मालिक निसाब है मुकम्मल एक गाय देना जरूरी है या एक हिस्सा वाजिब है फकत, ये बता दें। क्या सवाल फरमाया आपने? जिस पर कुर्बानी वाजिब है मालिक निसाब, तो उस पर क्या एक गाय मुकम्मल देना जरूरी है या सिर्फ एक हिस्सा वाजिब होता है? एक हिस्सा वाजिब है, या एक छोटा जानवर, जो बड़ा जानवर है उसमें 7 हिस्से होते हैं और सातों 7 मालिक निसाब मिलकर अगर करेगा तो 7 का वजूब अदा हो जाएगा। लेकिन छोटा जानवर जो बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, जो सिर्फ एक हिस्से ही के लिए वो काफी है, उसमें 7 हिस्से नहीं होते। बड़े जानवर जो हैं, जिसको बैल है, भैंस है, ऊंट है और इस किस्म के इस जिन्स के दूसरे जानवर, इसमें 7 हिस्से होते हैं। तो 7 मालिक निसाब ने अगर मिलकर एक बड़ा जानवर, ऊंट या बैल या भैंस, जो जानवर इस्लाम में करने की इजाजत अगर कर लिया, तो 7 मालिक निसाब की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। एक पूरे बड़े जानवर की कुर्बानी एक मालिक निसाब पर फर्ज नहीं है। जी बेशक, बहुत अच्छा किया आपने, और मेरे ख्याल से ये सवाल जिसके दिमाग में उभर रहा था उसको जवाब मिल गया होगा कि अगर गनी है, मालिक निसाब है, तो मुकम्मल तौर पर एक गाय या भैंस ज़बह करना, कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें से सिर्फ एक हिस्सा वाजिब होता है। हजरत, हमारा दूसरा सवाल है वो ये है कि कोई शख्स है, कोई आदमी के काश्तकारी के लिए, खेती बाड़ी के लिए सिर्फ जो जमीन उसके पास है उसके अलावा और कुछ नहीं, जरिया माश नहीं है, सिर्फ जमीन है और वही जरिया माश भी है, तो क्या ये हजत असलिया में शुमार होगा या हजत असलिया से परे होगी और उसको वाजिब? हमने आपको अभी गनी के बयान में और मालिक निसाब के बयान में इसकी ज़िम्नन तशरीह कर दी कि कोई ऐसा शख्स है मुसलमान जिसके पास रहने के 2 मकान के अलावा तीसरा मकान है, कोई फ्लैट है, कोई जमीन काश्तकारी की है और वो उससे काश्तकारी करके साल भर अपना खर्च चलाता है और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है अगर वो जमीन उस वक्त मिल्के निसाब को, यानी 654 ग्राम चांदी, तकरीबन चांदी को उसकी कीमत को पहुंच रही है, उस जमीन की कीमत, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, जमीन ही है, तो वो कर्जे हसन किसी से ले कुर्बानी करने के लिए, और कर्जे हसन लेकर कुर्बानी करे। बाद में जब उसकी जमीन से पैदावार होगी तो उस पैदावारी से उसके कर्जे को अदा कर दे, लेकिन कुर्बानी करना बहरहाल उस पर भी वाजिब होगी। जी जी बेशक। हजरत, एक सवाल है हमारे पास, वो ये कि मालिक निसाब आमतौर पर ऐसा करते हैं कि खुद मालिक निसाब है तो अपने लिए ना करके, अपने नाम पर ना करके किसी मरहूम के नाम पर कुर्बानी कर देते हैं, या फिर कुर्बानी करते वक्त अपने किसी छोटे बच्चे के नाम पे कह देते हैं कि इसके नाम पे कुर्बानी कर दीजिए। तो ऐसे में उस पर से कुर्बानी साकित हो जाएगी या कुर्बानी होगी ही नहीं,
इसकी वजाहत फरमा दें। इस सिलसिले में आपने भी जो फतवा हमारे पास भेजा है तो उसको हमने बगौर पढ़ा और उसमें मुफ्ती साहब ने और खुद मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हजरत सिराजुल फुक़हा अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब रिजवी जो खुद हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमको मुफ्ती का कोर्स से पढ़ाया भी है, अल अशबा वन नज़ायर जैसी अहम मुफ्ती की किताब, और फिर मश्क भी कराया है। उन्होंने कई किताब के हवाले से जैसे दुर्र मुख्तार शामी और ये फतावा काजी खां, फतावा बज्जाजिया, फतावा शामी, फतावा फतुल मुईन के हवाले से उन्होंने जुज़ियात नकल फरमाए हैं कि अगर किसी मालिक निसाब ने जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्होंने अपने नाम कुर्बानी न करके किसी मय्यत के नाम कर दिया या ये कि अपने छोटे बच्चे के नाम कर दिया तो वजूब उनकी तरफ से साकित हो जाएगा। तो ये चूंकि हजरत मुफ्ती साहब की तहकीक है, ऐसे मसले पर हम उनके शागिर्द हम यही कहते हैं, हाजा हुक्मुल आलिमिल मुता वमा अलैना इल्लल इत्तिबा, यानी ये एक आलिम मुक्तदा का ये हुक्म है, हम लोगों को उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। वैसे ये मुफ्ती साहब का फरमाया हुआ है कि वजूब साकित हो जाएगा अगर अपनी तरफ से ना करके बच्चे की तरफ से कर दिया या ये कि मय्यत की तरफ से कर दिया या बुजुर्गों की तरफ से कर दिया। उन्होंने वजह भी बताई है, मगर अच्छा उसमें एक जुजिया नकल किया साहिब फतुल कदीर का कि साहिब फतुल कदीर ने ये फरमाया है कि अगर किसी दूसरे की तरफ से बगैर उसके हुक्म के हज कर दिया तो हज उसकी तरफ से नहीं होगा बल्कि हज करने वाले की तरफ से हज अदा होगा। इसी जुजिया की रोशनी में अगर कुर्बानी उन्होंने दूसरे की तरफ से कर दिया, हालांकि उसकी वो न नीयत का अहल है न वो उस चीज का मालिक है, सिर्फ उन्होंने सवाब पहुंचाने के लिए किया, तो रब ताला के फजल से उम्मीद यही है कि उसका वजूब उससे साकित हो जाएगा। मगर मेरी राय ये है कि इस मसला को आवाम में ज्यादा तशहीर ना किया जाए, ना बयान किया जाए, वरना आवाम ये करेगी कि एक हिस्सा बुजुर्गों के नाम कुर्बानी करके फरागत हासिल कर लेगी और वजूब अपने ऊपर आहिस्ता आहिस्ता समझेगी कि वजूब ही नहीं रह गया। इसलिए अगर अल्लाह तबारक ताला ने वुसात दिया है तो अपने नाम से पहले कुर्बानी करे, हुजूर पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करे, बुजुर्गों के नाम से कुर्बानी करे, मय्यत के नाम से कुर्बानी करे, ताकि कुर्बानी ज्यादा ज्यादा कुर्बानी का वजूब भी अदा हो और गुरबा फुकरा मसाकीन का फायदा भी इसमें ज्यादा है। इसलिए मेरी राय यह है कि इस मसला को तशहीर नहीं देनी चाहिए, आवाम को ये बताना चाहिए कि इस पेज जी हो गई 1 मिलियन ऊपर हमारे फॉलोवर हैं। तो हजरत मैं कहना चाहूंगा आपके हवाले से कि जो हमारे नाजरीन हैं वो खुद भी और अपने रिश्तेदारों को भी, पड़ोसियों को बताएं कि पहले अपने नाम पर कुर्बानी करें, उसके बाद अगर इसलिए वो देता है मरहूमिन के नाम पर और अपने छोटे बच्चों के नाम पर कुर्बानी दें, लेकिन पहले हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 कुर्बानी किया करते। लोगों ने पूछा कि आप 2 क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक मैं अपनी तरफ से करता हूँ, एक मैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करता हूँ। तो मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत भी यही है कि अल्लाह ताला ने वुसअत दी है तो अपने नाम भी करे, हुजूर पाक के नाम भी करे, बुजुर्गों के नाम भी करे। लेकिन ये मसले को सिर्फ मशहूर कर देने से इससे आइंदा नुकसान होगा। लोग समझेंगे कि बुजुर्गों की तरफ से कर लो या मय्यत की तरफ से कर लो, अपने फरागत हासिल हो जाएगी। ये तो हो ही जाएगी। हालांकि इस पर अल्लामा तहतावी शरमबलाली ने तामुल जाहिर किया इसी वजह से कि जब वो दूसरे के नाम कर रहा तो वजूब कैसे साकित हो गया। इसका जवाब हजरत मुफ्ती साहब ने दिया है बहरहाल, लेकिन अल्लामा तहतावी की भी एक बड़ी अजीम शख्सियत है, तो उनकी रोशनी में ये करना चाहिए कि आवाम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने एक नहीं 10 कुर्बानी करने की उन्हें इस्तिताअत अता फरमाई है, अपनी तरफ से भी करें,
अपने माँ बाप मरहूमीन रिश्तेदारों की तरफ से करें, बल्कि हुक्म ये है कि जो आपके पड़ोसी के पड़ोस में गरीब गुरबा रिश्तेदार हैं उनको कुर्बानी का माल हदिया कर दे, रुपया दे दे और उनके नाम से भी कुर्बानी करा दे, ताकि उनकी दिलजोई भी हो और सवाब भी हो उसको ज्यादा ज्यादा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको ज्यादा ज्यादा कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से। ये हमारी राय है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पांचवा सवाल ये है हमारी लिस्ट में कि ये जिलहिज्जा का जो महीना है इसमें चांद उठने के बाद जो एक हदीस में भी आया है कि कुर्बानी जिस पर वाजिब है वो भी और जिस पर वाजिब नहीं है वो भी हजामत ना बनवाए। तो अगर कोई शख्स ऐसा कर लेता है तो क्या उसकी कुर्बानी होगी नहीं होगी, पर अगर रोशनी देखिए, चांद जिलहिज्जा शरीफ के तुलू हो जाने के बाद जब तक कुर्बानी न करे साहिब निसाब कुर्बानी करने वाला, उसके लिए मुस्तहब है कि नाखून बाल वगैरह न बनाए। इसलिए अगर कोई बना लेता है, बल्कि अगर बड़ा हो गया नाखून वगैरह देखने में अच्छा नहीं लग रहा, घिन है, तो उसको बना लेना चाहिए ताकि लोग नफरत न करें। तो ये काम मुस्तहब है। कोई अगर बना लेता है तो ऐसा नहीं कि कुर्बानी उसकी नहीं होगी, बल्कि फिर भी कुर्बानी उसकी हो जाएगी। ज्यादा ज्यादा यह है कि उन्होंने एक मुस्तहब काम को छोड़ा है। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी फरमाया कि जिनको कुर्बानी की सलाहियत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, वो भी अगर ये 9 दिन तक 10 दिन तक अपने बाल नाखून वगैरह को छोड़े रहेंगे और फिर कुर्बानी के अय्याम गुजरने के बाद वक्त गुजरने के बाद बनाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। तो ये मुस्तहब है। और अगर उसने बना लिया, चलिए खुदा न खास्ता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो गुनहगार नहीं होगा, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। उसको कुर्बानी फिर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बना लिया अब कुर्बानी कैसी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुर्बानी उसको फिर भी करनी है। बहरहाल परहेज करना चाहिए, बनाने से रुकना चाहिए उसको। कि नाज़रीन, आपने सुना कि ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अगर हमने नाखून काट लिया या हजामत बनवा लिया तो हमारी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मुफ्ती साहब ने अभी बताया और आपने सुना। तो अगर ये चीजें जो है ना आपको परेशान कर रही है या घिन आ रही है तो बना लीजिए, वरना कोशिश करें कि करने तक आप वैसे ही रहें। जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है वो नियत से छोड़े रखें तो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि कुर्बानी का सवाब उससे भी मिलेगा। हज़रत ये एक सवाल और भी है इसी ताल्लुक से कि कुर्बानी का चांद जब हो जाता है तो उस वक्त से लेकर कुर्बानी करने तक क्या कोई दूसरी कुर्बानी हम कर सकते हैं? जैसे अकीका के लिए हम कुर्बानी करते हैं या अकीका करते हैं या कोई मन्नत माना है, तो इस तरह की कुर्बानी अवाम में राइज है कि नहीं कर सकती या कुर्बानी नहीं होगी? इसका नहीं, अवाम में बाज मुकामात पर यह राइज है कि नहीं हो सकती, लेकिन हमारे दयार में फैजाबाद में आम तौर पर यह राइज है, मामूल है कि लोग कुर्बानी के साथ बहुत सारे लोग जो है तो अकीका भी करते हैं, कुर्बानी साथ साथ करते हैं। तो कुर्बानी के ज़माने में जिन लोगों का अकीका नहीं हुआ है तो अगर वो चाहें तो अकीका भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात है, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमारा अकीका नहीं हुआ तो कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मसला पूछते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये मसला हाजिर खिदमत है कि चाहे आपका अकीका हुआ हो या ना हुआ हो, अकीका भी करना भी मुस्तहब है। अगर आप पर कुर्बानी के ज़माने में कुर्बानी वाजिब है तो पहले आप कुर्बानी करें, तब अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो अकीका भी कर लें, अपने बाल बच्चों का करवाएं। तो कुर्बानी के साथ अकीका भी हो सकता, बल्कि हर वो कुर्बानी जो तकर्रुब हो, जिसमें अल्लाह ताला की इबादत की नीयत और उसके कुर्ब हासिल होने का जरिया हो, कुर्बानी के दिनों में वो सब काम कर सकते हैं, कुर्बानी में शामिल कर सकते हैं। अब अगर किसी ने मन्नत मान लिया तो चाहे वो अमीर ने मन्नत मानी या फकीर ने मन्नत मानी, तो मन्नत तो खुद वाजिब है,
कुरान हकीम में इरशाद फरमाया गया वल यूफू नज़ूरहुम, लोग अपने अपने मन्नत को वाजिब है पूरा करें। तो मन्नत का पूरा करना भी वाजिब है। तो इस साल कुर्बानी के लिए अगर मन्नत मानी तो उस पर कुर्बानी की मन्नत पूरी करना फर्ज है उस पर। तो अगर कोई कुर्बानी कर रहा है तो उसके साथ ये मन्नत की कुर्बानी भी, अकीका भी की कुर्बानी भी हो सकती है। हाँ, फर्क ये है कि जिसे मन्नत की कुर्बानी की है उस पर लाजिम है कि पूरा गोश्त सदका कर दें। अच्छा। गोश्त दो किस्म का गोश्त ऐसा है कुर्बानी का कि पूरा गोश्त सदका करना चाहिए, उसमें खाना नहीं चाहिए। और अगर खा लिया है तो जितनी मिकदार में खाया है उन सारे मिकदार में खाया तो उसकी कीमत सदका करना वाजिब है। एक ये है कि मन्नत मान लिया कुर्बानी करने की तो पूरा जानवर की कीमत, ये पूरे जानवर का गोश्त एक एक जुज उसका सदका करना फर्ज है। या अगर किसी मैयत ने मरने से पहले वसीयत कर दिया कि हमारी कुर्बानी कर दीजिएगा, तब अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की गई तो अब उसकी कुर्बानी का पूरा गोश्त सदका करना वाजिब है और मन्नत के गोश्त का सदका करना वाजिब है। लेकिन अगर अपनी तरफ से मैयत के लिए कुर्बानी किया तो फिर उस गोश्त का वही हुक्म है जो सारे गोश्त का है, खुद खाएं, दोस्त अहबाब को खिलाएं, बांटें, गरीबों को दें, अपने पास रखें, जो हो वो कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और भी आया है कि औरतों के ताल्लुक से कि चूंकि मर्दों पर जो ईद की नमाज है वाजिब है, चाहे ईद उल फित्र हो या ईद उल जुहा हो, तो वो ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करते हैं। औरतों पर तो ये नमाज वाजिब नहीं है, तो क्या इस पर भी कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? शरीयत क्या कहती है इसके बारे में? देखिए, ईद की नमाज एक अलग मुस्तकिल वाजिब है और कुर्बानी एक अलग मुस्तकिल वाजिब है। दोनों लाजिम मलजूम नहीं है कि एक लाजिम की वजह से दूसरा लाजिम आया, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर कुर्बानी, जिस पर ईद की नमाज वाजिब है उसी पर कुर्बानी वाजिब है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम और आप जानते हैं कि देहात में नमाज फर्ज नहीं है। देहात में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मसले ज़ाहिर रिवाया के मुताबिक देहात में ईद की नमाज, बकरीद की नमाज और जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जायज भी नहीं है बाज देहात में, लेकिन कुर्बानी करना वहां के लोगों पर फर्ज है। तो ऐसा नहीं है कि जो नमाज पढ़े उसी पर कुर्बानी फर्ज है। कुर्बानी एक अलग मुस्तकिल वाजिब है, नमाज एक अलग मुस्तकिल वाजिब है। नमाज अहले शहर पर वाजिब है और कुर्बानी शहर, देहात, औरत, मर्द सब पर वाजिब है। कुर्बानी, चलिए एक आदमी शहर में है, लंगड़ा है, अपाहज है, ईदगाह नहीं जा सकता, उस पर नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि गनी है वो, लेकिन उस पर कुर्बानी फर्ज है। तो कुर्बानी फर्ज होने के लिए नमाज फर्ज होना कोई जरूरी नहीं है। नमाज फर्ज हो ना हो, अगर गनी है, चाहे मर्द हो, वो औरत हो, देहाती हो, शहरी हो, मुसलमान है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसलिए औरतों पर भी अगर उनको जहेज में जेवर मिला है माँ की तरफ, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, या शौहर की तरफ से, शौहर ने उसको हिबा कर दिया है, वो उसकी मालिक हो गई है और वो जेवर की मालियत 42,000 रुपए के मिकदार में इस जमाने में पहुंच रही है, तो औरत पर भी कुर्बानी करना फर्ज है। वो अगर नहीं करेगी तो वो भी गुनहगार होगी। जी हजरत, तो ये कितनी मालियत होने से औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है? जी, हमने बताया आम तौर पर औरतों के पास जेवरात हुआ करते हैं, सोना है, चांदी है, और ये जेवरात की दो किस्में होती है। ये जेवरात दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है कि वो अपने बाप के घर से लेकर आती है जेवर, तो बाप जो अपनी बेटी को देता है वो हिबा करता है, वो अपनी बेटी को उसका मालिक बना देता है। और एक जेवर वो हुआ करता है कि उसको उसके शौहर और उसके ससुराल वाले दिया करते हैं। तो ससुराल वाले जो उसको जेवर देते हैं तो उसमें मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ उर्फ राइज है। बाद जगह ससुराल वाले शौहर उसको हिबा कर देते हैं
अब बात जगह उसे हिबा नहीं करते हैं, आरियत के तौर पर देते हैं पहनने के लिए, और कभी मामला खराब हुआ तो वापस ले लेते हैं उसको। तो अगर जी जी उसको बाप की तरफ से जेवर मिला और वो जेवर इतना है कि सोना चांदी दोनों मिलाकर, या सोना रुपया मिलाकर, या चांदी रुपया मिलाकर कम से कम इस जमाने में 42,000 रुपया को पहुंच रहा है, तो औरत पर कुर्बानी करना वाजिब है। हाँ, ससुराल में जो उसको जेवर मिला है तो वो जेवर अगर हिबा के तौर पर नहीं बल्कि आरियत के तौर पर मिला है कि उसे दिया पहनने के लिए। आरियत का माना होता है कि कुछ दिन के लिए दिया, इस्तेमाल किया, फिर वापस ले लिया। जैसे मोहल्ले में हम और आप रहते हैं और लोग साइकिल मांग के लेके चले गए, गाड़ी मांग के लेके चले गए, इस्तेमाल किया फिर वापस कर दिया। तो ऐसे ही अगर ससुराल वालों ने उसे आरियत के तौर पर जेवर दिया और वो जेवर आरियत के तौर पर दिया है, तो वो मालिक वो उसकी मालिक नहीं है। इस आरियत के जेवर की वजह से उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, ये कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन बाप के घर यहाँ से जो लेकर आई है, अगर है उसके पास जो 654 ग्राम चांदी की मिकदार या उसकी कीमत को पहुंच रहा है, तो ऐसी तमाम औरत पर कुर्बानी करना वाजिब है, उसको करना चाहिए। जी। तो ख़वातीन व हज़रात, जो आपने अभी मुफ्ती साहब से सुना वो ये है कि अगर आपका ज़ाती जेवर है और उसकी कीमत हाँ 42,000 तक पहुंच रही है, तो आप पर एक अलग हाँ एक हिस्सा कुर्बानी का देना वाजिब है। लिहाजा अगर आपका शोहर हाँ एक हिस्सा का दे रहा है तो उससे आप बरी नहीं हो सकते। आप खुद हमारे के निसाब है, आप पर एक कुर्बानी यानी एक हिस्सा कुर्बानी का आप पर भी वाजिब है। लिहाजा आप अपने सिर्फ जिम्मे एक बात बता दें, एक बात जी और बता दें, यहाँ पर सिर्फ जेवर की बात नहीं है। देखिए आप, औरतों के पास कपड़े कपड़े इतने ज्यादा मिकदार में होते हैं कि वो कपड़े अटैची फुल होती है, और एक नहीं 10-10 20-20 जोड़े कपड़े उनके पास होते हैं, और वो कपड़े बहुत ही कीमती कपड़े होते हैं उनके पास, और कई शाल है, कई चादर है, बेड है, बिस्तरे हैं, और कपड़े हैं, कपड़े हजार हजार रुपए के होते हैं। तो उसके पास जो जरूरत का कपड़ा है, घर में रोजाना पहनने वाला, शादी ब्याह में जाने वाला, मायके में जाने वाला कपड़ा, तो मायके में जाने वाला कपड़ा, शादी ब्याह में जाने वाला कपड़ा, घर में कपड़ा पहनने वाला, इस 3 कपड़े के अलावा अगर औरत के पास जो कपड़ा तय बतय रखे हुए हैं और उसकी मिकदार 200 दिरहम यानी 654 ग्राम चांदी, या उसकी कीमत को पहुंच रही है 42,000 पहुंच रही है कपड़े की कीमत, तो भी ऐसी औरत पर अगरचे जेवर नहीं है, उन 3 जोड़े कपड़े के अलावा अगर इतना कपड़ा बक्से में भरे हुई है, तो ऐसी औरत पर कुर्बानी करना फर्ज है। ये मसला बहुत जरूरी है, तमाम सामीन को बता दीजिए, और तो जो लोग सुन रहे हैं उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। बल्कि फोका ने यह फरमाया कि एक आदमी वो है जिसके पास कुरान शरीफ है और वो कुरान शरीफ देखकर सही से नहीं पढ़ सकता है, उसके जरूरत की नहीं है, और वो कुरान शरीफ का हदिया 200 दिरहम चांदी है, तो इस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। अपने उलमा, फोकहा, एडवोकेट, वकला, इनके पास हजारों हजार में किताबें मौजूद रहती हैं, तो अगर वो किताब काम की है तब तो जरूरत में शामिल है, काम की नहीं है वैसे ही रखी हुई सजी हुई है, जैसे आज लोग बहुत ज्यादा किताबों के सजाने का शौक है, लोग दिखाते हैं अपनी लाइब्रेरियों में और इस्तेमाल कम करते हैं, तो ऐसे हजरात मौलाना लोगों पर भी, एडवोकेट पर भी कुर्बानी करना वाजिब है कि उनकी किताब अगर 42,000 रुपए को पहुंच रही है और जरूरत की नहीं है। ये सब बुनियादी मसाइल हैं, औरतों को, मर्दों को और तमाम लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए। जी, और जी बिल्कुल, बताइए। ये प्रोग्राम बिल्कुल इसी के लिए रखा गया हजरत। बहुत ही बारीक बारीक हाँ बातें जी, मालूम हुई और नाजरीन हाँ जी, इससे होंगे और मुतमईन भी होंगे। अब तो औरतों के लिए और भी जो है राह हमवार हो गया कि चलिए इनके पास ज्यादा कपड़े हैं जो जरूरत के नहीं, और जो भी जरूरत से जायद सामान अगर वो 42,000 उसकी कीमत तक पहुंच रही है तो एक हिस्सा कुर्बानी करना वाजिब है, छुटकारा नहीं है। जी हाँ जी, जी जी। हजरत जी, और हमारे बताइए। पास दो एतराज भी मौजूद है जो आजकल गैर मुस्लिम तो खुजा जो अपने हैं वो भी कर बैठते हैं।
उस एतराज से पहले मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन में कहीं कहीं हुकूमत की जानिब से कुर्बानी पर भी पाबंदी आयद हो गई है, कहीं कहीं जो है ईद उल जुहा की नमाज मैदान पढ़ने पर पाबंदी आयद हो गए, तो इसकी एक मुख्तसर सूरत बता दें जिससे लोग मुतमईन हो जाए, क्या करें हम? इस सिलसिले में ईद में अपने उलमाए किराम का, तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई फतवा आ गया था कि ऐसे हालात में तमाम हिंदुस्तान में 5 आदमी से ज़्यादा मस्जिद में जमा होने की इजाज़त नहीं थी। तो अब अगर जो लोग मस्जिद में नहीं जा सकते हैं उन पर ईद और बकरीद या जुमा की नमाज फ़र्ज ही नहीं रह गई। जुमा के बदले में उन पर ज़ोहर है और ईद और बकरीद के बदले में वो हजरात अपने अपने घरों में 4 रकात नमाज चाश्त की पढ़ें, 4 रकात नमाज चाश्त की पढ़ें। ईद की नमाज हो जाने के बाद अल्लाह तबारक ताला का बड़ा फजल व एहसान है कि अल्लाह ताला ने इन मौके पर अपने उलमाए किराम के ज़हन व दिमाग में इंशिराह सदर फरमाया। उन्होंने बिल इत्तेफाक सारी दुनिया के उलमा ने ये फतवा सादिर फरमा दिया कि ईद बकरीद और जुमा की नमाज कानूनी तौर पर बंदिश होने की वजह से फर्ज नहीं रह गई है। लिहाजा जुमा के दिन लोग ज़ोहर पढ़ लें और ईद के दिन ईद की नमाज 5 लोग या जितने की भी इजाज़त हो पढ़ लेने के बाद जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने घर में चाश्त की नमाज 4 रकात पढ़ें। और मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर देता हूँ कि चाश्त की नमाज 4 रकात पढ़ लें और फिर 4 रकात के बाद और 4 रकात नमाज सलातुल उज़हिया की नीयत से पढ़ लें। मैंने किसी तफसीर की किताब में देखा है और 4 रकात में हर चारों रकात में 11-11 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर मिलाएं। वो चाश्त की नमाज के अलावा 4 रकात नमाज नफल पढ़ें और हर 4 रकात में 11-11 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ें। तो इस तरीके से अगर किसी ने बकरीद के दिन 4 रकात नमाज पढ़ी या चारों रकात में 11-11 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर मिलाया, गालबन तफसीर राजी में किसी मुकाम पर देखा है, तो अल्लाह ताला उसे 60 मरतबा कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो लोग बकरीद की नमाज ना पढ़ सकें वो लोग क्या करें कि वो 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ें और 4 रकात और नमाज नफले पढ़ लें जिनमें इन्ना आतैना कल कौसर मिलाएं। और नहीं भी पढ़ेंगे तो चाश्त की नमाज उनके लिए काफ़ी होगी इंशाअल्लाह, वो गुनहगार नहीं होंगे। और कुर्बानी का जहाँ तक मसला है तो कुर्बानी के सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी आयद नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि छोटे जानवर की कुर्बानी आप अपने अपने घरों में करें और बड़े जानवर की कुर्बानी जहाँ बहुत बड़ा अहाता हो, चारों तरफ से चार दीवारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लोग न जमा करें, क्योंकि बीमारियां बहरहाल फैली हुई हैं। अब बीमारी से बहुत सारे लोग मुतासिर भी हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ कुर्बानी की इजाज़त है, कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हाँ, बाद मुकामात पर बड़े जानवर की कुर्बानी की रुकावट है, लेकिन वहाँ भी जहाँ चार दीवारी है, पर्दे में रहकर और वो मुस्लिम मोहल्ला हो, इलाका हो, उसमें कुर्बानी करने की इजाज़त है। खुदा न खास्ता, चलिए बात मान लेते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा इलाका आ गया हो गया या कोई किसी के साथ ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो कुर्बानी उस पर वाजिब है और इसी हालात की बुनियाद पर या गवर्नमेंटी पाबंदी की बुनियाद पर कुर्बानी उसको करने की इजाज़त नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो वो कुर्बानी के जानवर की कीमत उतनी सदका कर देगा, उसके लिए ये इलाज है। लेकिन ये सिर्फ आखिरी सूरत है। पहले तो ये कि कहीं ऐसा मेरी निगाह में, मेरी मालूमात के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में कहीं रुकावट नहीं है। लोग कुर्बानी करें, अल्हम्दुलिल्लाह, हिफाजत से करें, एहतियात से करें और दूसरों को तकलीफ न दें। उसके फुजलात को अच्छे से उसको ज़मीन में दफन कर दें। ये सब सारी गाइडलाइंस हुकूमत की आ गई है और बड़े की भी पाबंदी कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता चलिए कोई किसी के साथ ऐसे हालात पैदा हो गए, चलिए
कि उसको नहीं करने दे रहे हैं, या ऐसे माहौल में वो है कि लोगों का दबाव है, अगर करेंगे तो कुछ नुकसान होगा, तो ऐसे लोग बदरजे मजबूरी कुर्बानी की जितनी कीमत है उसकी कीमत को सदका कर देंगे। उन पर सदका करना वाजिब है। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी के असबाब मुहैया फरमाए, करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, और मैं तो हजरत आपके तमाम सवालात और जवाबात को सुन नहीं सका, नेटवर्क मेरा बहुत खराब चल रहा था। अच्छा हजरत, बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, मैंने अपने तौर पर जवाब देने की कोशिश किया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कोशिश बहुत देर से कर रहा था लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अभी तो वैसे यूट्यूब पे होगा। हाँ, मालूम हुआ था, हजरत से बात हुई थी, तो हजरत ने फरमाया था जी जी कि कचौजा शरीफ में है मुआजमिया, और फरमाया कि इंशाल्लाह हम लोग भी बकरीद कचौजा शरीफ में करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अपने दयार में करें माशाल्लाह। और मौका लगा तो हम भी बकरीद बाद आके जियारत करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी तो नेटवर्क इश्यूज की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। दो एतराज अभी भी हमारे पास है, अगर आप इजाजत दे तो मैं करूं। हाँ बताइए बताइए बताइए। जी, एक एतराज करते हैं लोग हजरत, इसका अगर जवाब मिल जाए तो काफी खुशी होगी और दिल को इत्मीनान भी होगा। एक कुर्बानी के सिलसिले में जब भी ये मौका आता है, कुर्बानी के अयाम आते हैं, तो लोगों के दिमाग में ना जाने कैसे ही जो है खब्त सवार हो जाता है। सवाल कर बैठते हैं कि हर साल कुर्बानी में हजारों करोड़ों माल ना लगाकर अगर उसकी रकम हम गुरबा में तकसीम कर दें, कोई मिली समाजी काम करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कुर्बानी के, जिसमें कि हजारों जान हलाक करते हैं और पैसों को पानी की तरह बहा देते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा हजरत? शरीयत इसके ताल्लुक से क्या कहती है, जरा वजाहत फरमा दें। बहुत अहम सवाल। पहले तो हम सबसे पहले ये अर्ज करना चाहते हैं कि मुसलमान जिन्होंने ये कहा कि माल को बर्बाद करना, हिलाक करना होता है, तो इससे वो तौबा करें। इसलिए कि कुर्बानी के लिए जो माल खर्च किया जाता है, रब ताला की बारगाह में उससे अफजल कोई माल नहीं होता है। उसको बर्बादी से ताबीर करना सख्त गुनाह है। ये तौबा करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये माल की बर्बादी नहीं है, बल्कि इसमें जिस्म जान की आबादी है और फोकरा मसाकीन की आबादी है इसमें। हम बताएं आपको असल में कुर्बानी का मसला है क्या। कुर्बानी हर जमाने में हर मजहब में राज रहा। आज मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम आप देखिए अपने माबूदान बातिल के नाम कितने मुकामात पर बलि देते हैं वो। तो ऐसे लोग उन लोगों से नहीं पूछते, या खुद गैर मुस्लिम लोग वहां आवाज नहीं उठाते। लेकिन जब मुसलमानों के लिए कुर्बानी का मामला आता है तो गैर मुस्लिम भी आवाज उठाते हैं, और फिर खुद मुसलमान लोग अगर आवाज उठाएं तो निहायत ही हैरत की बात है। मुसलमान को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कुर्बानी हो, ज़कात हो, फितरा हो, उश्र हो, हम ये सब जो काम करते हैं अपने रब ताला की रजा के लिए हम करते हैं। और ये सिर्फ कुर्बानी ये नहीं है कि जानवर को कुर्बान कर दिया जाए, बल्कि कुर्बानी जान की, माल की, औलाद की, और फिर रुपए की, पैसे की, कलम की, तहरीर की, जिस्म की, मेहनत की, हर किस्म की कुर्बानी होती है। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों साहबजादे यानी काबिल और हाबिल के दरमियान जब अकलीमा से शादी करने के बारे में इख्तलाफ पैदा हुआ, तो उस इख्तलाफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना फैसला सादिर फरमाया और काबिल को नसीहत की कि तुम अकलीमा से शादी नहीं कर सकते, तुम अपने दूसरी वाली हमल से पैदा होने वाली बहन से शादी कर सकते हो। उन्होंने कहा कि ये आपकी राय है, काबिल ने कहा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तुम दोनों अपनी कुर्बानी पेश करो। तो दोनों भाई ने कुर्बानी पेश किया
और उसमें हाबील और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी पेश किया और काबिल ने बहुत सारा गेहूं का ढेर कुर्बानी पेश किया। कुरान हकीम में सूरह मायदा में आयत नंबर 27 में है कि इज़ कर्रबा कुर्बानन, जब इन दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश किया, फतुकब्बिल मिन अहदिहिमा, तो उसमें से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई। हम बताना ये चाहते हैं कि कुर्बानी में वहां पर गेहूं भी पेश किया गया, कुर्बानी में जानवर बकरी भी पेश की गई, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने काबिल की कुर्बानी को रद्द फरमा दिया और हाबील जिन्होंने बकरी कुर्बानी में पेश की थी, अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। अब इससे ये समझ में आता है कि बकरी और हलाल जानवर की कुर्बानी रब ताला को बहुत महबूब है और वो अल्लाह तबारक तआला दूसरी चीजों के बनिस्बत जानवर की कुर्बानी को जल्द अज जल्द कबूल फरमाता है। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की ही नहीं होती, बल्कि कुर्बानी माल की भी, गेहूं की भी और दूसरी चीज की भी होती है। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने हम मुसलमानों पर सिर्फ कुर्बानी ही वाजिब नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने हम पर साल में एक मर्तबा मालिक के निसाब पर ज़कात वाजिब किया। अगर सोना है तो सोने की ज़कात निकाले, चांदी हो तो चांदी की ज़कात निकाले, अगर तिजारत का माल है तो तिजारत के माल में ज़कात निकाले, अगर जानवर है 40 बकरी है तो बकरी ज़कात में निकाले, ऊंट है तो ऊंट ज़कात में निकाले, घोड़े हों तो घोड़े ज़कात में निकाले। यहाँ तक के जो लोग खेती करते हैं और खेती करने वाले में गेहूं है, चना है, जौ है, यहाँ तक अंगूर है, अखरोट है, सेब है और आज आम का जमाना है, आम है, इन सब लोगों पर अल्लाह तबारक तआला ने उश्र लाजिम फरमाया है। कुरान हकीम में फरमाया गया, मा अखरजतुल अर्द फफील उश्र, जिसको जमीन ने निकाला हो, कमा काल अल्लाह, जिसको जमीन ने निकाला उसमें उश्र है। तब आप बताइए कि ये सब के सब कुर्बानी ही है। अगर कोई ये गेहूं के में उश्र निकाल रहा है, धान में उश्र निकाल रहा है, चना में उश्र निकाल रहा है, जौ में उश्र निकाल रहा है, या आम में उश्र निकाल रहा है, कटहल में उश्र निकाल रहा है, सेब में उश्र निकाल रहा है, तो अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया की हर चीज में, पैदा होने वाली चीज में अल्लाह ने अपने नेक बंदे मुसलमानों पर ये जो वाजिब फरमाया है, ये वाजिब ये कुर्बानी ही की शक्ल है। ऐसा नहीं तो जिस तरीके से आम है, कटहल है और पपीता है जो लोग काश्तकारी कर रहे हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, ये सब पर उश्र वाजिब है, पैसा है उस पर ज़कात वाजिब है, सोना है उस पर ज़कात वाजिब है, चांदी है उस पर ज़कात वाजिब है, बकरी है एक बकरी वाजिब है। तो आप देखिए दुनिया में जिन जिन चीजों की इंसान को जरूरत है और वो मालिक निसाब हैं, तो अल्लाह ने उन सब पर लाजिम किया है कि सब को निकाल कर आप गरीब को दीजिए, ताकि गरीब की ये सारी जरूरतें वैसे ही पूरी होती रहें जैसे आपकी जरूरत पूरी होती रहे। अब आप बताइए, जिसके पास 40 बकरी है, एक बकरी ज़कात में निकालेगा, गरीब को देगा तो गरीब बकरी वाला हो जाएगा। जिसके पास सोना है, सोना ज़कात में निकालेगा, गरीब को देगा, वो सोने वाला हो जाएगा। जिसके पास चांदी है, चांदी ज़कात में देगा तो सोने गरीब चांदी वाला हो जाएगा। दुनिया की हर किस्म जिसकी दुनिया के लोग मोहताज हैं और दुनिया वाले मुसलमान उसके मालिक निसाब हैं, अल्लाह ताला ने हाजत असलिया के अलावा उन सब पर ज़कात है, सदके फित्र है या उश्र है, इस शक्ल में अल्लाह ने वाजिब किया। ये कुर्बानी ही की दूसरी शक्ल है। इंसान जब पेश करता है तो उससे रब का कुर्ब हासिल होता है, इसी को कुर्बानी कहते हैं। इसी तब साल में एक मर्तबा अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरीके से ज़कात फर्ज किया, जिस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने उश्र फर्ज किया, इसी तरीके से अल्लाह ने साल में एक मर्तबा मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने कुर्बानी फर्ज वाजिब किया। और कुर्बानी के बारे में हदीस आपने सुना है कि अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में तुम्हारा गोश्त, तुम्हारे खून नहीं पहुंचते हैं, तुम्हारा इखलास पहुंचता है अल्लाह ताला की बारगाह में। गोश्त खून तुम यहीं रह जाता है। और गोश्त खून के बारे में हम और आप जानते हैं, हमें हुक्म है कि गोश्त के 3 हिस्से लगाए जाएं, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार को, एक हिस्सा गरीब को। और पूरी दुनिया जानती है, मुसलमान को तो छोड़िए,
गैर मुस्लिम में भी 90% लोग ऐसे हैं जो कि गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं, और वो लोग जानते हैं कि गोश्त में कितनी लज्जत है, कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, ये सब जानते हैं। तो गर्जे के तमाम किस्म के खानों में अल्लाह तबारक ताला ने गोश्त में लज्जत रखी है और ताकत रखी है। पैसे वाला मुसलमान हर हफ्ता मछली भी खाता है, गोश्त भी खाता है, और फिर यह है कि वो बड़े का खाता है, छोटे का खाता है, लेकिन गरीब बेचारे जिसे साल में रोटी पर नमक मुयस्सर नहीं है, ये गोश्त की लज्जत कहां से हासिल करेंगे? तो अल्लाह तबारक ताला ने मालदार मुसलमान पर साल में एक मर्तबा कुर्बानी को फर्ज किया और उन्हें हुक्म दिया कि अपने गरीब मुसलमान को भी बांटें, ताकि वो भी गोश्त की लज्जत से आशना हो सकें, उनकी भी कुव्वत में इजाफा हो सके, और वो भी तुम गोश्त खाकर खुशी हासिल करें और तुम्हें दुआ दें। हदीस शरीफ में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तुनसरूना व मा तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद होती है, तुम्हें रिस्क दिया जाता है तो गरीबों के बदले तुम्हें रिस्क दिया जाता है। तो उश्र तुम दोगे तो तुम्हारी खेती में बरकत होगी, तुम ज़कात दोगे तुम्हारे अमवाल सोने जायदाद में बरकत होगी, और तुम कुर्बानी दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे कुर्बानी के माल में बरकत अता फरमाएगा। इन वजहों से अल्लाह ताला ने कुर्बानी को फर्ज किया है कि गरीब जिन्हें खाने का सब चीज आपने ज़कात में दिया गरीब को, लेकिन गोश्त तो नहीं मिल सका उन्हें, वो गोश्त कहां से खाएंगे? तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम कुर्बानी करो और गोश्त तुम अपने गरीबों को दो, ताकि गोश्त खाकर वो भी लज्जत हासिल कर सकें, ताकत हासिल कर सकें और खुश हों, वो तुम्हें दुआ दें तो उनकी दुनिया आबाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत आबाद हो जाएगी। अब एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर मछली के बारे में क्या है? गरीब को मछली भी खाने का मुयस्सर नहीं है, तो मछली की कुर्बानी क्यों नहीं दी जाती? तो उसका जवाब यह है कि मछली दरिया में, समंदर में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है, और वो उस पर अल्लाह ने किसी को मालिक नहीं बनाया है कि वो मालिक हो जाए मछली का, इसलिए मछली पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब वो अगर वो गरीब है मुसलमान, तो तालाब से, पोखर से, दरिया से मछली मारकर मछली की लज्जत तो हासिल कर सकता है, लेकिन गोश्त की लज्जत हासिल नहीं कर सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम इस पैसे को दूसरे रिफाही काम में, समाजी काम में लगाएं, उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि देखिए दूसरे लोग जो खुदा के लिए नहीं बल्कि गैरुल्लाह के लिए इबादत करते हैं, वो कितना बड़ी बड़ी बलि दे रहे हैं और खुद कितने बड़े बड़े अपनी इबादत गाहें बना रहे हैं, और फिर रिफाई काम में भी वो खर्च कर रहे हैं। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि जो ज़कात, फितरा, सदका फित्र, उश्र है वो अलग अदा करें, और रिफाही काम के लिए, मिली काम के लिए, समाजी काम के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए वो अपनी जाती रकम दें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में बड़े बड़े मालदार अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो चाहें तो बना सकते हैं। आप देखिए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा में आए तो 100 ऊंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने के लिए अपने लिए लाया। 100 ऊंट लाया हज्जतुल विदा में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा में मिना के मैदान में कुर्बानी करने लगे तो सारे ऊंट एक कतार से खड़े हुए थे। हुजूर कुर्बानी करते तो सारा एक कुर्बानी करते तो दूसरा खुद ब खुद आकर हुजूर के सामने लेट जाता और कुर्बानी हुजूर कर देते, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। 63 ऊंट हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाया। तब आप समझिए 63 ऊंट हुजूर ने कुर्बानी फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी आम जमाने में बकरीद में कुर्बानी किया तो हुजूर 2 चितकबरा, आयशा सिद्दीका की हदीस है, जो 2 चितकबरा मेंढा खसी किया हुआ, खूबसूरत, काला सफेद, जो स्याही में चलता हो, स्याही में बैठता हो, स्याही में देखता हो, यानी वो काला सफेद हो, बड़ा खूबसूरत कुर्बानी का जानवर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाया। और कुर्बानी फरमाने के बाद हुजूर ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मते मुहम्मदिन, ये अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को मेरे मोहम्मद, अपने नबी मोहम्मद की तरफ से, मेरी आल औलाद की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। अब आप समझिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी किया,
63 कुर्बानी हज्जतुल विदा में किया, तो क्या हुजूर पाक की निगाह में ये सारे सवालात नहीं थे कि रिफाई काम करते हुजूर? हम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हुजूर का कौल अमल यही हमारे लिए निजात है। इसी पर मुसलमानों को अमल करना चाहिए। रिफाई काम के लिए बेशुमार अल्लाह ने दौलत दिया है, उस दौलत से वो रिफाई काम करें, स्कूल बनाए, और जरूरत है इस जमाने में स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, अच्छे अच्छे कॉलेज खोलें। हम दुआ करते हैं कि ये बेतुका सवाल मुसलमान न क्या करें, खुशदिली से इस जमाने में कुर्बानी करें। कितना कुर्बानी पैसा लगता है, 10,000, 8,000, 6,000, 3,000, 2,000 में कुर्बानी हो जाती है। इसके लिए लोग हीला तलाश कर रहे हैं। कुर्बानी के जमाने में सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी ही जरूरी है, दूसरा कोई काम कुर्बानी का एवज नहीं बन सकता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि लोग मेरी इस तकरीर से हो सकता कुछ न कुछ मुतमईन हुए हों। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शानदार आपने हज़रत बहुत शानदार जवाब दिया। तबारक व तआला से जो है ला ताल्लुकी का भी इज़हार है। जो हजारों तरह से पैसे तो खर्च करते हैं, लेकिन जैसे ही कुर्बानी की बात आती है तो रिफाई काम उनके ध्यान में आता है। हीले हवाले रिफाई काम ध्यान में आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी कुर्बानी कर सकता है, एक सवाल और भी है, यही पैसा दे सकता है। एक सवाल और भी है कि ऐसा शख्स जो ये बातें करता है और वो अकीदा भी रखता है और इनकार करता हो कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे बल्कि हम किसी की मदद कर देंगे, तो उस शख्स के बारे में क्या कहा जाएगा? ऐसे शख्स ने गुमराह है या ऐसे शख्स ने कुरान हदीस का इनकार किया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल, सहाबा के अमल, बुजुर्गान दीन के अमल, उम्मत मुसलमा की इजमाई अमल से इनकार किया। कुरान हकीम में सराहतन अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हबीब हमने आपको कौसर अता किया है, इसलिए आप कुर्बानी कीजिए और नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। कुरान की आयत का इनकार, हुजूर के अमल का इनकार, ये सख्त कुफ्र है। ऐसे लोगों को पर तौबा लाजिम है। अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को ऐसी बकवास से महफूज रखे। जिन लोगों के जहन में ये बातें हैं, ये बातें अपनी जहन से निकाल दें और ये समझें कि आपकी अक्ल में कोई बात आए ना आए, जो बात अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया वही ईमान है, उसी पर आपको ईमान लाना चाहिए, रखना चाहिए, चाहे अक्ल में बात आए ना आए। बहुत सारे मसाइल हैं अक्ल में बात नहीं आती लेकिन मानते हैं। अब आप देखिए, वजू टूटा, हवा खारिज हुई, लेकिन हुक्म हुआ कि आप चेहरा धोइए, हाथ धोइए, सर पे मसह कीजिए, और कोई भी हुक्म नहीं देता है कि जहां से हवा खारिज हुई उस जगह को धोइए, उस कपड़े को धोइए, कोई हुक्म नहीं देता। तो अक्ल तो ये चाहती है कि हवा जहां से खारिज हुई हो वो जगह धोनी चाहिए, वो कपड़ा को धोना चाहिए, लेकिन हम वहां पर अपनी अक्ल को नहीं लगाते। हम रब का हुक्म है, इज़ा कुंतुम इला सलात फक्सलू वजूहकुम वायदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरूसिकुम वर्जुलकुम इलल काबैन, अपने हाथ को धो, चेहरे को धो, अपने मुंह को धो और अपने सर का मसह करो और अपने पैर को धो। तो आप देखिए, सिर्फ एक वजू में हम अपनी अकली घोड़ा नहीं दौड़ाते, बल्कि रब का हुक्म है, हम उसको मानते हैं। मौलाए कायनात अली मुर्तजा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर इस्लाम की बुनियाद अक्ल पर होती तो मैं मोजे पर मसह करने के बारे में ये कहता कि लोग तलवे के नीचे मसह करें, हालांकि मैंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि लोग ऊपर अपनी उंगली से लेकर ऊपर टखने तक मसह करेंगे, यानी साख तक मसह करेंगे। तो हमको बताना यह है कि अपने दीन की बात अक्ल में आए ना आए, बस जो हुजूर पाक ने फरमा दिया, कुरान हकीम ने इरशाद फरमा दिया, उस पर आमन्ना सद्दकना ही कहना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं अक्ल में नहीं आती हैं और अक्ल में हमको लाना भी चाहिए। हमारी अक्ल कितनी बड़ी है कि हम उसको अपनी अक्ल में समा सकें। इसलिए कुर्बानी वाजिब है, फर्ज है। जो ऐसा शख्स इनकार करता है उसको तो उस पर तौबा लाजिम है। अल्लाह तबारक तआला तौबा की तौफीक अता फरमाए और ऐसी बोलने से हिफाजत फरमाए। हजरत मखदूम गिरामी हुजूर सैयद पीर तरीकत
ताज उल औलिया हजरत तशरीफ फरमा है। हजरत की बारगाह में सलाम मोहब्बत अर्ज है। हजरत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ की गुजारिश हजरत। कैसे हैं हजरत, खैरियत से हैं? जी हजरत यहीं फैजाबाद में हजरत, अभी हजरत अभी फैजाबाद में है। जी आवाज नहीं आ रही। जी और फरमाइए हजरत। हाँ माशाल्लाह, आप के जवाबात से हम तो मुतमईन हो गए हैं और इंशाअल्लाह जी मैं उम्मीद करता हूँ जितने नाज़रीन सामीन हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको उनके सवालों का मुकम्मल जवाब मिल गया होगा और इस तरह से वो मुतमईन भी हो गए होंगे कि जो एतराज लोग करके लोगों को भटका रहे हैं, बहका रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे इस तरह से ना भटका सकेंगे ना भड़का सकेंगे और ना ही हमारे नाज़रीन उनके बहकाव में आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि कुर्बानी जी के जितने कुर्बानी ही अफजल है और जानवरों की कुर्बानी करना भी जरूरी है। ये अल्लाह तबारक व तआला के तकर्रुब हासिल करने का एक जरिया है। लिहाजा कोई हमने ये बताया आपको कि कुर्बानी के जमाने में कुर्बानी, उश्र के जमाने में उश्र, ज़कात वाजिब व ज़कात। इसलिए दुनिया की हर चीज जो मालिक निसाब पर है, आम है, सेब है, अमरूद है, या धान है, गेहूं है, जौ है, चना है, सब पर अल्लाह ने उश्र को लाजिम किया। सब्जी है, साग है, तुरई है, परोल है, लौकी है, जो इस चीज को उगाते हैं सब पर उश्र वाजिब है। तो ये सब के सब रब ताला की बारगाह में कुर्बत का जरिया है और कुर्बत के जरिया वाली चीज ही कुर्बानी है ये। तो कुर्बानी के जमाने में जानवर और बकिया जमाने में वो चीज कुर्बानी है। कभी इंसान जान कुर्बान करता है, कभी माल कुर्बान करता है। इसलिए कुर्बानी के जमाने में कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते कुर्बानी। जी जी बिल्कुल, बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इन सवालों के जवाब देने का और इस प्रोग्राम में आने का आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपका साया हम पर तादेर रखे और इसी तरह से हमारे उठे हुए और हमारे दिलो दिमाग में उभरे हुए सवालों का सही तरीके से हल और जवाब इनायत फरमाकर लोगों को यूं ही मुतमईन करने की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिर हम एक मरतबा अपने हजरत मखदूम गिरामी को और हजरत मखदूम ज़ादा मुआज़मिया को, आपके सारे अरकान को हम बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं। बड़ा ही नफा बख्श ये प्रोग्राम है और अक्सर ये प्रोग्राम होना चाहिए, मुनक़िद होना चाहिए, ताकि आवाम मुस्लिमीन को इस किस्म के मसाइल बैठे बैठाए मालूम हो जाए और वो शरीयत के मुताबिक अमल करें। हाँ, इस बयान करने में और साहिबान नामदन हमसे कोई ख़ता हो गई हो तो हम अलैलान तौबा करते हैं। अल्लाह पाक हमारी लफ्ज़िश को माफ़ फरमाए। जो सही बयान हुआ वो रब के फजल तौफीक से, और अगर खुदा न खास्ता ज़ुबान में कोई लफ्ज़िश हो गई वो मेरी तरफ से है। हम हज़रत से भी गुजारिश करते हैं कि हज़रत दुआ फरमाएं हमारे लिए, सारे मुसलमानों के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जानने से पहले एक खुशी की खबर आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारा ये जो पेज है ताजुल औलिया ऑफिशियल पेज, ये बड़ी तेजी के साथ ये फैल रहा है और आज तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर यानी 10,30,000 से ऊपर हमारे फॉलोवर हो चुके हैं और जितने ही बैरून मुल्क से भी हमारे फॉलो करते हैं। ज़्यादा उम्मीद सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कामयाबी है। अल्लाह पाक यकीनन एक एक आदमी सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आप सबको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। उनको अमल करने का सवाब मिलेगा, आपको करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक इसी तरीके से प्रोग्राम करने, मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और आप सबकी उम्र में अल्लाह पाक सेहत व सलामती से रखे। हज़रत दुआ फरमा दें कि कोरोना वायरस बीमारी दुनिया से ख़त्म हो जाए और सब मुसलमान छोटे बड़े मर्द औरत सब महफूज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मर्ज़ मोहलिक को इस दुनिया से दूर फरमा दे और तमाम उम्मत मुस्लिमा और आमीन आमीन हिफाजत फरमाए जी आमीन जी। और
جی سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے آمین ثم اور آمین تمامی انسانوں کو خصوصاً مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس بلا وبا سے محفوظ معمول فرمائے. آمین بڑا اچھا ثم لگ رہا آمین. آپ حضرات نے جی